नमस्कार। आज हम क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी काम को करना। क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, खाना आदि शब्द। इन शब्दों में किसी कार्य का होना पता चलता है, जैसे चलना में चलने का, दौड़ना में दौड़ने का, हंसना में हंसने का आदि। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। प्रथम है सकर्मक क्रिया, द्वितीय है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया की परिभाषा जिन क्रियाओं के कार्य या व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म अवश्य होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। सुरेश करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। यहाँ पढ़ता है क्रिया का प्रभाव सुरेश कर्ता पर न पड़कर पुस्तक कर्म पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के आगे क्या व किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। जैसे सुरेश क्या पढ़ता है तो उत्तर प्राप्त होता है सुरेश पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक यहाँ कर्म है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं: पूर्ण एकर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक एकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म होता है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक यहाँ एक ही कर्म है, इसीलिए यह एकर्मक क्रिया है। दूसरा है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। वाक्य में जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, शीला ने मुन्नी को पुस्तक दी। मुन्नी और पुस्तक यहाँ दो कर्म है। पहला कर्म सजीव है मुन्नी, दूसरा कर्म निर्जीव है पुस्तक। तीसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये वे क्रियाएं हैं जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, अर्थात बनी रहती है, वरना अर्थ अपूर्ण रहता है। उदाहरण के लिए, श्याम मोहन को मूर्ख समझता है। मोहन को मूर्ख समझता है। मूर्ख यहाँ पूरक शब्द है। मूर्ख के बिना यह वाक्य अपूर्ण है, इसीलिए मूर्ख और मोहन में संबंध है। क्रिया का दूसरा भेद अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया की परिभाषा है जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, अर्थात वे कर्ता तक ही सीमित रहे और उनसे केवल कार्य का होना ज्ञात हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, रमा सोती है, मोहन दौड़ता है। यहाँ सोती है, दौड़ता है, क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं: पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। प्रथम है पूर्ण अकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा है जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, इसमें कर्ता की दशा गति होने का बोध हो, उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, मुस्कान सो रही है। इन वाक्यों में रोने की दशा, सोने की अवस्था का ज्ञान हो रहा है। दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया की परिभाषा है जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, महान बहुत तेज निकला। तेज का संबंध महान से है, अर्थात कर्ता से है। इस सब को हटाने पे वाक्य अपूर्ण लगता है। क्रिया के कुछ अन्य भेद। प्रथम है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की परिभाषा है
किसी कार्य के करने या होने का बोध एक ही पद में कराने वाले शब्द को मुख्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए रमा ने पत्र पढ़ा, राम गया, सीता हंसी। यहाँ पढ़ा, गया, हंसी आदि मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि ये कर्ता के व्यापार कार्य को प्रकट कर रही है। मुख्य क्रिया का निर्धारण जब अनेक क्रिया हो तब कैसे करें? प्रथम है कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को देखकर, द्वितीय है क्रिया के अर्थ को देखकर, तृतीय है प्राय मुख्य क्रिया पहली क्रिया होती है जहां अनेक क्रियाएं हो, चतुर्थ है सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद ही होगी, जैसे राम स्कूल से जा चुका होगा। यहाँ अनेक क्रियाएं हैं, परंतु प्रथम क्रिया जाना मुख्य क्रिया है। अगली है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की परिभाषा है वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक लिखी है। अन्य उदाहरण है राम ने चित्र बनाया था। यहाँ है और था सहायक क्रिया है। अगली है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। भिन्नार्थक का अर्थ होता है अलग अलग। जैसे मनीषा ने मिठाई खा ली होगी, खाना, लेना, होना, यहाँ 3 भिन्नार्थक क्रियाएं हैं। इसमें एक धातु प्रथम मुख्य अर्थ देती है, शेष धातु मुख्य क्रिया के अर्थ में नवीनता लाती है। इन्हें रंजक या सहायक क्रिया भी कहते हैं। जैसे राम पढ़ चुका है, यहाँ पढ़ना मुख्य क्रिया है, चुका है सहायक क्रिया है। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के अन्य भेद। प्रथम भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जब क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है, अर्थात प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, अध्यापिका ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। यहाँ अध्यापिका ने स्वयं पुस्तक न पढ़ के विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा दी। द्वितीय है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक की परिभाषा है जब किसी वाक्य में 2 क्रिया प्रस्तुत हुई हो तथा एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया संपन्न हो तो प्रथम संपन्न क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखेंगे, राम खाना खाकर सो गया। राम खाना खाया और सो गया, तो प्रथम क्रिया हुई राम खाना खाया, तो वह पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया का एक अन्य भेद है तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया की परिभाषा है एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी पूर्ण क्रिया तत्काल प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए, पुलिस के आते ही चोर भाग गए। पुलिस आई और चोर भाग गए, तो यहाँ दोनों क्रियाएं तत्काल संपन्न हुई। तीसरी है आज्ञार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना के लिए हो अर्थात किया जाता है उसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम अपना गृह कार्य करो। यहाँ गृह कार्य करने की आज्ञा दी जा रही है। चौथी है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया की परिभाषा है जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होती है उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने रावण से लड़ाई लड़ी। यहाँ लड़ाई लड़ी एक की धातु लड़ना से बनी। पांचवी है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द से बनने वाले रंग से रंगना, ठग से ठगना, सर्वनाम शब्दों से बनने वाले अपना से अपनाना, विशेषण शब्दों से बनने वाले मोटा से मुटाना, गरम से गरमाना आदि। धन्यवाद।